तत्सत। हमारी सभी यात्राओं में हम मृत्यु और दुख से बचने में ही दौड़ा दौड़ी करते हैं। हमारे जीवन का यही कार्यक्रम हो गया है। हम उसके अलावा हमारे जीवन में हमेशा जीवित रहने का प्रयत्न करते हैं। कहीं मृत्यु देखी है तो मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, इसलिए सतत जीवित रहने का प्रयत्न करते हैं, उसे पकड़े रखने का प्रयास करते हैं। हमारी आकांक्षा है दुख से बचने में, वृद्धत्व से बचने में और जीवन में टिके रहने में ही स्थित हो गई है। हमारी यही अपेक्षाओं से हम दुख में, वृद्धत्व में और अंत में मृत्यु में पहुंच जाते हैं। और अंत में जब तक थक कर खड़े रहते हैं, वहाँ मृत्यु कंधों पर हाथ रख देती है। जीवन भर की दौड़धाम, खोज या अगर यही परिणाम हो तो हम जीवन को क्या कहेंगे? जो जीवन आपको मृत्यु देता है उसे हम जीवन कैसे कहेंगे? इस तरह हम समझ सकते हैं कि जन्म वही है, जीवन की शुरुआत नहीं बल्कि मृत्यु की शुरुआत है। जन्म व जीवन का आरंभ नहीं परंतु मृत्यु का आरंभ है। जैसे जन्म होता है एक एक हम मृत्यु की ओर ही आगे बढ़ते हैं। इसलिए हर रोज बड़े होते जाते हैं मृत्यु की ओर जाने के लिए। जन्म को जीवन मत समझ लेना। जन्म जीवन नहीं है। जन्म और मृत्यु के बीच की प्रणाली वह भी जीवन नहीं है। तो यह जीवन है, वह ब्रह्म टूट जाना चाहिए। अगर हम ब्रह्म टूट जाए उसी क्षण उसी तरफ दृष्टि हो जाती है। वह हमारे अंदर उपस्थित है। हमारे अंदर कुछ ऐसी उपस्थिति है जिसका कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं है। ये बात दृष्टांत से समझाना चाहता हूँ। एक गुरु और एक शिष्य एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। आगे जाते रास्ता बहुत सुनसान और डरावना हो गया और रात भी बहुत ही घनी होती जा रही थी। गुरु अब शिष्य को बारंबार गंभीरता से पूछने लगे, तुमने तपास तो बराबर ठीक से की है ना? इस रास्ते पर कोई चोर लुटेरों का भय तो नहीं है ना? तब शिष्य बेचैन हो गया और बारंबार से भय वाले प्रश्न से उलझन में पड़ गया। इतने में वहां एक कुआं आया। अतः वहां हाथ पैर धोने के लिए रुके। उस समय भी वृद्ध गुरु ने अपने कंधे के ऊपर का थैला उतार कर जमीन पर न रखते अपने शिष्य को हाथ में देकर कुएं पर गए। शिष्य को थोड़ा संशय तो था कि जरूर थैले में कुछ तो है, भय किसका लगे। उसने थैले में हाथ डालकर देखा, कुछ वजनदार चमकती चीज है। हाथ के पर से वह ईंट सोने की है ऐसा जान लिया। वह समझ गया कि भय कहाँ है। उसने गुरुजी कुएं पर थे तब उस सोने की ईंट निकालकर फेंक दी और उसके वजन के जितना वहां पड़ा हुआ पत्थर उसमें रख दिया। गुरु वापस आकर शिष्य के हाथ में से थैला लेकर फिर कंधे पर लटका दिया। वजन उतना ही था, अतः वह अंदर सोने की ईंट ठीक से सलामत है वैसा समझकर फिर से रास्ते में चलने लगे। इतने में घोड़ों की दौड़ने की आवाज सुनाई देने लगी। अतः भयभीत होकर पूछा, वस्त्र भय जैसा तो नहीं है ना? तब शिष्य बिल्कुल निश्चित होकर बोला, आप बिल्कुल निर्भय हो जाइए, मैं तो आपके उस भय को कब का पीछे फेंक आया हूं।
गुरुजी तो एकदम से घबरा गए। उन्होंने जल्दी से थैला उतारकर अंदर हाथ डालकर और वजनदार सोने की ईंट समझकर बाहर निकाली तो हाथ में वजनदार पत्थर आया। अब वे शिष्य को बराबर समझ गए और खिलखिलाहट हंस पड़े कि मुझे नाहक का परेशान किया, न उस वक्त ही मुझे कहा दिया होता तो इतने तक पत्थर का वजन उठाकर चलता हूँ क्यों। वास्तव में भय को पीछे रख दिया है, पत्थर का वजन भी नाहक से उठाकर चला न। शिष्य बोला, अगर ठीक से समझ तो पहले ही जीवन था वह भी व्यर्थ था और वह भय भी व्यर्थ था, लेकिन वह सोना था, अतः वजन नहीं लगता था और भय लगता था। अब सोचते हैं कि यह पत्थर है इसलिए व्यर्थ है, भय नहीं है। अगर आप पूरी रात इसे सोना समझकर चले होते तो रास्ता भय के साथ गुजरता। अब पता चल गया यह तो पत्थर है, अतः समझ में से ऊपर की बात से हम निर्भर हो जाते हैं। हमें यही समझना है, एक गलत समझ भय को पैदा कर देती है, एक गलत जिंदगी भय दे सकती है। गलत जिंदगी का बोझ भी हमें संभाल कर उठा सकते हैं और पूछ सकते हैं कोई भय तो नहीं है। लेकिन जैसा ख्याल आया कि यह सोना नहीं ये तो पत्थर है, तो तुरंत ही फेंक दिया और रात को निश्चित होकर जंगल से सो गए। फिर भय नहीं, भय समाप्त हो गया। सब कुछ वैसा ही है, वह दिन वही रात और लोग भी वही, जगह भी वही। जिस हम जिंदगी मानते हैं वह जिंदगी नहीं है, तो सब कुछ बदल जाएगा। समझ आ जाएगा कि जीवन क्या है, तो उसको अर्थ और लक्ष्य भी समझ में आ ही जाएंगे। कहने का तात्पर्य सोचने का नजरिया बदलना है। जहां तक हमारा नजरिया माया की ओर है तो वहां तो भय है, ग्लानि है, दुख है, सुख कभी कभी आता है। जब अंतर की ओर देखते हैं तो जो है शाश्वत चेतना है, जो अजरा अमर है, उनके साथ चार जुड़ जाने से सब भय, सब वेदनाएं, सब दुख चला जाता है। तो अंदर की ओर देखने का सीखना, उनको ही परमात्मा की केड़ी की ओर चलना समझा जा सकता है। जय सच्चिदानंद।